क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कि कंटेंट हम क्रिएट कैसे करें, किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करें, कौन सी चीजें हम सेलेक्ट करें जिसके थ्रू हम कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ पाए, अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सके। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रूवन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंप्लीट जानकारी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, जहां से आपको कंप्लीट और क्लियर जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आपको स्क्रीन विजुअल होगा जहां पे लिखा गया है कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें सबसे पहला नंबर है व्हाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। कंटेंट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है। कंटेंट का मतलब है कोई भी वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव या इंटरटेनिंग चीज जो आप इंटरनेट पर लोगों के लिए बनाते हो या शेयर करते हो, दैट इज कंटेंट। यानी कंटेंट से सिंपल सी बात है कि आप ऐसी चीजें जो इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हो और उसके थ्रू जो लोगों के लाइफ में इंफॉर्मेशन मिलती है या एंटरटेनिंग होती है, वो कंटेंट है। सो आपको समझना होगा कि व्हाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। आज आज के डेट में, डिजिटल एरा में कंटेंट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला नंबर पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अगर आपका डिजिटल एरा में पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, सो आज के डेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करना है, अच्छे लेवल पे जाना है, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको कंटेंट बनाना स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? रीच आउट योर टारगेट कस्टमर। जब तक आप अपने कंटेंट को नहीं बनाएंगे, आप अपने टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आज के डेट में होर्डिंग का, पैम्पलेट का, पोस्टर का, इन सभी चीजों का जमाना खत्म हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ चुका है। सो आपको डायरेक्टली टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए भी आपको कंटेंट मार्केटिंग करना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड इंप्रूव योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी आपको अंडरस्टैंड करना है अपने टारगेट कस्टमर्स के प्रॉब्लम को, और फिर उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को इंप्रूव करना है, ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस दे सके इजीएस्ट वे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विदाउट कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट कस्टमर्स प्रॉब्लम। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप टारगेट कस्टमर्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लाइफ में क्या ऐसी बिगेस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम चल रही है, वो आप पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी आपको कंटेंट मार्केटिंग करना चाहिए। तो इसके लिए समझते हैं कि अगर आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो इसमें आप क्या क्या चीजें ऐसी है जो आप यहाँ पे मिस आउट करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे? आप देखिए, योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नॉट सोल्व योर टारगेट कस्टमर्स प्रॉब्लम। आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो आपके टारगेट कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपने टारगेट कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स जो है, अर्जेंट बिगेस्ट पेन पॉइंट, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिसके वजह से क्या होगा? आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस उस सामने वाले टारगेट कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को सोल्व नहीं कर पाएगा, और आपका प्रॉब्लम प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो सेल लूज हो जाएगा, आपका सेल नहीं होगा। तो इसलिए भी आपको कंटेंट मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है सर, कि स्टार्ट करते हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हाउ टू क्रिएट कंटेंट, कंटेंट कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा तीन पॉइंट। सबसे पहला नंबर पॉइंट में बात करेंगे आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर। आपको सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला नंबर, टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको अपने मार्केट को चूज करना होगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअलिटी है। पूरे चार ही टाइप के मार्केट प्लेस है, और इन चार टाइप के मार्केट प्लेस में आपका मार्केट कौन सा है, किस मार्केट के अंदर है, उसको आपको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊं, उसके थ्रू आप रिलेट कीजिएगा अपने टारगेट मार्केट को। जैसे मेरा है वेल्थ। वेल्थ में क्या है? मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी चीजें सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग है मेरा टारगेट मार्केट। और इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने निच का क्या किया है, नैरो डाउन किया है, जिसमें सबसे पहला नंबर डिजिटल मार्केटिंग, इसके बाद सेकंड डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर्स। यानी डिजिटल मार्केटिंग में किसके लिए कर रहा हूँ? डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर्स, बिजनेस ओनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और उसमें भी किसके लिए कर रहा हूँ? बिजनेस ओनर में भी कई टाइप के बिजनेस ओनर्स है। तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रेनर्स एंड कोचेज, मैं ट्रेनर्स एंड कोचेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो ये मेरा स्पेसिफिक नीच है। सेम इसी तरीके से आपको अपने टारगेट मार्केट को पकड़ना है, और टारगेट मार्केट में आप किस पर्सन को सोल्व कर रहे हैं, उसके पेन पॉइंट्स को, उसको आपको समझना है।
जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, फाइनेंस। फाइनेंस में फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यूथ, यूथ को अभी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। सो उसके लिए काम करते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। सो ये इस तरीके से आपको जो है अपने नीच को नैरो डाउन करना है। और जब ये चीज आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, टारगेट मार्केट सब, तब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर्स एंड अर्जेंट पेन पॉइंट्स। जब आपका टारगेट मार्केट सिलेक्ट हो गया, तब आपके अपने टारगेट कस्टमर्स के अर्जेंट पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, क्रिएट कस्टमर अवतार शीट। आपको अपना कस्टमर अवतार शीट क्रिएट करना है। ये कस्टमर अवतार शीट क्या होता है, तो ये कस्टमर अवतार शीट होता है जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में क्लियर डायरेक्शन और क्लियर चीजें बताता है आपके टारगेट कस्टमर्स के बारे में, कि आपका टारगेट कस्टमर्स कौन है, उसका लोकेशन क्या है, सोशल मीडिया कौन सा यूज कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्या एज ग्रुप है, क्या ऑक्यूपेशन है, पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या कर रहा है, कौन टाइप के वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, यानी बेसिक टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट कस्टमर। आप सारी चीजें अपने टारगेट कस्टमर के बारे में एक कस्टमर सत्तार शीट बनाते हैं। इसके बाद उसमें क्या करते हैं, अर्जेंट पेन पॉइंट्स एंड टारगेट कस्टमर्स, यानी आपके टारगेट कस्टमर्स के अर्जेंट पेन पॉइंट्स क्या है उसको आपको पता करना है। और फिर हाउ टू सोल्व इजी एंड फास्टेस्ट वे टू सोल्व दिस अर्जेंट प्रॉब्लम, यानी कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स है और उस टारगेट कस्टमर्स के जो अर्जेंट पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको आप इजीएस्ट एंड फास्ट वे में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से सॉल्यूशंस दे सकते हैं, या अपने कंटेंट से उसको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू सोल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू योर कंटेंट। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंटेंट को डिजाइन करना है कि उस पेन पॉइंट्स को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो आशा करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी यहाँ तक मिला होगा। अगर कंटेंट क्रिएशन आपको नहीं आता है, कि कंटेंट क्रिएशन में हमने यहाँ पे आपको बस दो पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए हैं, लेकिन आपको कंटेंट को एग्जैक्टली प्लान किस तरीके से करना है, उसमें शूटिंग किस तरीके से करना है, हुक क्या करना है, किस तरीके से अपने टारगेट कस्टमर्स को हुक करना है, ईच एंड एवरीथिंग अगर नहीं पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको प्रॉपर उस टाइप के कंटेंट इस चैनल के माध्यम से लाता रहूंगा, जिसके थ्रू आपके लाइफ में बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और आप भी अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट नॉलेज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।